वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला लेक्चर। लास्ट तक हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़ लिए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं, डिफरेंट रेशियो, वो हमने निकाला था। और 0 से 90 तक के हमने आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको लिख के दिए थे, टेबल बना के दिया था और बोला था याद करने के लिए। तो याद हो गया? यदि याद नहीं हुआ है तो फिर आज का लेक्चर में आपको दिक्कत होगा। तो पहले इस लेक्चर को देखने से पहले 0 से 90 के बीच में जितने भी स्टैंडर्ड एंगल है, 0, 30, 45, 60 एंड 90, उसमें साइन कॉस टेन, इन कम से कम इन तीन की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। थोड़ा सा ट्रिक भी बताया था मैंने याद रखने के लिए, उस तरीके से आप याद कर लीजिए। उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, कम से कम एक बार जरूर आप अभी पलट कर जरूर देख लीजिए, नहीं तो दिक्कत आएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। तो हमने देखा था बच्चों की 0 से 90 के बीच का एंगल्स तो हमें वैसे भी पता था और आपने देखा होगा सही वैल्यूज क्या थी, पॉजिटिव। लेकिन यदि 90 से बड़ा हो जाए एंगल तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उस पर ही बेस्ड है कि 90 से बड़ा हो जाए, 360 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 90 से 180 के बीच में, 180 से बड़ा 270 के बीच में, 270 से 360 के बीच में, इस तरह से यदि आ जाए अपने को तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। और 360 से बड़ा हो जाए तब भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर यदि कोई निगेटिव एंगल हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वन बाय वन आज हम लोग इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए, मैंने पहले से आपको कुछ यहाँ पे लिख के रखा है फॉर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, और इसमें हम लोग क्वाड्रेंट थ्योरी या फिर एएसटीसी रूल यूज करते हैं। एएसटीसी रूल को एक आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज या फिर ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी। तो ए स्टैंड्स फॉर ऑल, और यहाँ ए स्टैंड्स फॉर ऑल, इसका मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। अब याद कीजिए आप, 0 से 90 के बीच में जितने भी हमने वैल्यूज रखे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का, उसका वैल्यू क्या आया था? पॉजिटिव आया था। तो वही लिखा हुआ है, सिंपल। तो यहाँ पे 0 से 90 के बीच में सही वैल्यूज क्या आएंगे? पॉजिटिव। 37 के भी सही वैल्यू पॉजिटिव थे, 53 के भी सही वैल्यू पॉजिटिव थे। तो ये समझ में आया कि 0 से 90 में कोई भी वैल्यूज लूंगा मैं, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन और उसका इनवर्स भी, यदि साइन पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना, यदि साइन पॉजिटिव तो उसका इनवर्स भी पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव तो उसका इनवर्स भी पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव तो उसका इनवर्स भी पॉजिटिव। अब यदि साइन निगेटिव तो उसका इनवर्स क्या होता है? कॉसेक, वो भी निगेटिव। यदि कॉस निगेटिव तो कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक, वो भी निगेटिव। कहने का मतलब ये है, यदि मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज द 3 ट्रिग्नोमेट्रिक मेन रेशियो है, साइन, कॉस एंड टेन, उनके इनवर्स, साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉस का इनवर्स सेक और टेन का इनवर्स कॉट। यदि मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पॉजिटिव है साइन तो उसके इनवर्स भी पॉजिटिव, और यदि मेन निगेटिव तो उसके इनवर्स भी निगेटिव। ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे सभी पॉजिटिव है। और सेकंड क्वाड्रेंट देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90, इन बिटवीन 0 to 90। उसके बाद का क्वाड्रेंट है 90 से 180 के बीच में। इसके बीच में हम कुछ भी लेंगे तो साइन और कॉसेक, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है बच्चों। 90 से 180 के बीच में साइन यदि पॉजिटिव है तो साइन का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक। तो साइन पॉजिटिव तो उसका इनवर्स भी पॉजिटिव। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं 180 से 270 के बीच में, 180 से 270, इसमें टेन पॉजिटिव होता है तो उसका इनवर्स भी पॉजिटिव। एंड इसके बाद आता है 270 to 316 बिटवीन, इसमें कॉस पॉजिटिव तो उसका इनवर्स सेक भी पॉजिटिव। ये 4 क्वाड्रेंट है, इसलिए हम लोग क्वाड्रेंट रूल भी बोलते हैं, हमने इसे क्वाड्रेंट में बांट रखा है। और 0 यहां से चलेंगे 90, 180, 270, 360, तो यहाँ पे 0 भी बोल सकते हैं, 360 भी, इस तरह से हम लोग चलते हैं। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए एक बात कि ये सभी बाउंड्री एंगल, ये बाउंड्री है 0, 90, 180, 270, 360, दीज आर द बाउंड्री एंगल, राइट। अब देखिए कुछ बातें यहाँ ध्यान से, इसके कुछ रूल्स है कि कैसे निकालते हैं। अच्छा देखिए एक बात बताइए, यदि मुझे इस क्वाड्रेंट के एंगल्स को लिखना है तो कैसे लिखूंगा? इसके आगे कैसे जाऊंगा मैं? 90 प्लस थीटा, 90 में से कुछ एंगल ऐड करेंगे तभी जाएंगे। यहाँ पे कैसे आऊंगा मैं? 180 माइनस थीटा, लिख सकते हैं इसको।
लिख सकते हैं ना। यहां से आगे जाऊंगा तो 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल्स हैं, इस क्वाड्रेंट के जितने भी एंगल्स हैं उसको या तो मैं 90 प्लस थीटा से लिख सकता हूँ, 90 में कुछ ऐड किया आगे गया, या फिर 180 में से कुछ घटा लूंगा तब भी सेकंड में ही रहूंगा। थर्ड क्वाड्रेंट देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जा सकते हैं हम लोग, 180 प्लस थीटा, 180 में से कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड में पहुंचेंगे, या फिर यहां से यदि देखेंगे तो 270 माइनस थीटा, 270 में से कुछ घटा देंगे तो रह जाएगा। अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो 270 प्लस थीटा, या फिर यहां से 360 माइनस थीटा। अब यहां पे क्या होगा, 360 प्लस थीटा, 360 से ऊपर, या फिर 0 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसका यूज नहीं होता है, चाहे तो लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, ऐसा। बात आ गई समझ में। तो ये सभी बाउंड्री एंगल्स की हेल्प से हम लोग, ये सभी बाउंड्री एंगल की हेल्प से 90, 180, 270 और 360 की हेल्प से हम लोग किसी भी क्वाड्रेंट के एंगल्स को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, यदि मान के चलो मुझे 120 है तो 120 कैसे लिखूंगा, पहले 120 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, 90 से बड़ा 180 से छोटा, सेकंड में आ गया। तो 120 को कैसे लिखा जा सकता है, 90 प्लस 30 या फिर 180 माइनस 60। तो इस तरीके से देखेंगे, बट पहले रूल्स में समझा देता हूं, क्या रूल्स है, क्या स्टेप्स हैं। आपको कोई भी एंगल गिवन होगा, सबसे पहले क्या करना होता है, डिसाइड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है वो एंगल, जैसे 120, 150 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, 210, 240 वो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, 210, 240, 210, 240, 180 से बड़ा, 270 से छोटा। इसके आगे का दे सकते हैं जैसे 280, 290, 300, 310, 330, ये सब किससे, 360 से छोटा बट 270 से बड़ा। अब यदि एग्जैक्ट बोल दिया जाए 180 तो बाउंड्री एंगल है, 270 तो बाउंड्री है, 360 बाउंड्री है, तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं, ये बाउंड्री में है। 180, 270, 90, 360 दीज आर द बाउंड्री एंगल्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ऑल आर पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, क्वाड्रेंट डिसाइड किया फॉर ए पार्टिकुलर एंगल एंड देयर साइन, साइन मतलब ये SIN वाला साइन नहीं, SIGN साइन, ये है पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा वो आपको देखना है। ब्रेक एंगल विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री एंगल, बाउंड्री एंगल कौन कौन से आते हैं, जीरो भी ले सकते हो, 0, 90, 180, 270, 360। जैसे अभी मैं बोल रहा था 120 को कैसे लिखेंगे, 90 प्लस 30 या तो 180 माइनस 60। तो वही हुआ कि हमने बाउंड्री एंगल की हेल्प से 120 को ब्रेक किया, कैसे, या तो 90 प्लस 30 कर दिया या तो 180 माइनस 60 कर दिया। तो उस बाउंड्री एंगल की हेल्प से हमें जो गिवन एंगल है उसको ब्रेक करना है, ध्यान रखना। अब ब्रेक करने के बाद इफ वी टेकन हेल्प ऑफ 90 एंड 270, यदि आपने 90 और 270 का हेल्प लिया है उस एंगल को ब्रेक करने के लिए, बाउंड्री एंगल में 90 और 270 का हेल्प आया है, तो यहां देखिए क्या होगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस, टेन किस में, कॉट, और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। अब यदि बाउंड्री एंगल आपने 180 एंड 360 लिया है तो देयर इज नो चेंज। अब इस बात को बोलोगे सर उतना फील नहीं आई, ऑब्वियस नहीं आएगा, पहले आप इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, वन बाय वन सभी क्वाड्रेंट का मैं लिख रहा हूं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। पहले पॉज करो, नोट करो। अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट का बात करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या चलेगा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। चलो, तो पहले हम लोग 90 प्लस थीटा का लिखते हैं, जिसे मैंने लिया साइन 90 प्लस थीटा। रूल क्या था,
रूल क्या था बोलो? 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सबसे पहले ध्यान देखो रूल्स क्या है, पहले ये देखो कि एंगल को लोकेट कर रहा है कौन सा क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में साइन एंड कॉस, कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव। तो इधर देखना है साइन किस में रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन ये आपने हेल्प क्या लिया है? 90 और 270 के हेल्प पे याद करो साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में। और ये थीटा यहां आ जाएगा। साइन के बाद क्या आएगा? कॉस 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या होगा? बाकी सभी निगेटिव, कॉस निगेटिव। लेकिन कॉस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। क्यों कन्वर्ट होगा? क्योंकि आपने बाउंड्री एंगल क्या लिया है? 90। साइन कॉस के बाद आएगा क्या बच्चों? tan। tan 90 प्लस थीटा आ गया। अब tan 90 प्लस थीटा देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट tan कैसा होगा? निगेटिव, क्योंकि साइन एंड कॉसेक ही पॉजिटिव है, tan क्या आएगा? निगेटिव। और tan किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में। बात आई समझ में? अब जिस तरह से आपने इसके मेन एंगल्स लिखे, ये थ्री मेन एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज के, रेशियोज के। अब ये तीन जो हम लोग लिखेंगे वो क्या होंगे? इसके इनवर्स। यदि यहां पे मुझे लिखना है कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो देखो साइन पॉजिटिव तो उसका इनवर्स कॉसेक भी पॉजिटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव। लेकिन कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा? कॉसेक किस में कन्वर्ट होता है? सेक में। अभी अभी लिखाया था हमने जो आपको स्टेप्स, उसमें देख लो, आप याद रखो, है ना, उसको देखते जाओ। कॉस का इनवर्स क्या होता है बच्चों? सेक थीटा। सेक 90 प्लस थीटा क्या आएगा बोलो? देखो यहाँ पे साइन एंड कॉसेक ही पॉजिटिव है, तो सेक कैसा होगा? नेगेटिव। सेक किस में कन्वर्ट होगा बोलो? सेक किस में कन्वर्ट होगा? कॉसेक में। आई बात समझ? tan, tan का उल्टा क्या होता है? कॉट 90 प्लस थीटा, तो क्या जाएगा? कॉट माइनस tan। कॉट किस में कन्वर्ट होगा? tan में। अब यहाँ चेंज हो गया कॉट tan में। कॉट निगेटिव क्यों लिया हमने? कॉट को निगेटिव क्यों लिया? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। तो आपको ये ध्यान रखना, मैं बता देता हूं, साइन आपको इधर के हिसाब से डिसाइड करनी है, पॉजिटिव निगेटिव होगा वो इसको देख के सोचना है, ठीक है। सबसे पहले एंगल देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, उसके बाद ये साइन कॉस tan इधर वाला देखना है, साइन कॉस tan या फिर कॉसेक सेक कॉट। ये जो इक्वल लिखा हुआ है ना, इक्वल के लेफ्ट साइड में जो है उसके हिसाब से होता है। ये तो वैल्यूज देगा आपको, गिवन आपको ये होगा, ये तो वैल्यूज देगा। गिवन ये होगा तो जो गिवन होता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। ये तो वैल्यूज आपने कैलकुलेट करके निकाला है, तो इसके हिसाब से प्लस माइनस डिसाइड नहीं होता है, इसके हिसाब से प्लस माइनस डिसाइड नहीं होता है। इधर जो लेफ्ट में है ना, इसके हिसाब से प्लस माइनस डिसाइड होता है। ये क्यों? गिवन ये है, इसके हिसाब से साइन डिसाइड होगा, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव और निगेटिव। तो चलिए अब हम लोग फटाफट इसको आगे वाला भी कर सकते हैं। ये 90 प्लस थीटा था, तो इसमें तो 180 माइनस थीटा भी हो सकता है ना, तो 180 माइनस थीटा का करो, तो क्या आ गया? साइन 180 माइनस थीटा। देखो 180 माइनस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट ही है। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट ही है। तो 180 माइनस थीटा क्या होगा? देखो साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन आपने 180 लिया है, और देखो रूल में क्या है, 180 पे कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन किसी में भी कन्वर्ट नहीं होगा। साइन किस में रह जाएगा? साइन में ही रह जाएगा, साइन थीटा। अब देखो साइन के बाद क्या आएगा बच्चों? कॉस 180 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे? कॉस क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि साइन एंड कॉसेक ही पॉजिटिव, तो माइनस कॉस थीटा। 180 लिया तो कोई चेंज नहीं, कॉस कॉस में ही रह जाएगा। tan 180 माइनस थीटा, तो tan भी निगेटिव होगा, माइनस tan थीटा। अब इसके इनवर्स, साइन का इनवर्स क्या होता है बच्चों? कॉसेक, कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। कॉस का क्या होता है बच्चों? सेक 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? माइनस सेक थीटा। tan का क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। देखो
ओनली साइन एंड कॉसेक वाला पॉजिटिव है, साइन एंड कॉसेक वाला देखो यहाँ पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखो या नहीं लिखो बात बराबर है। कॉस देखो, कॉस वाला निगेटिव, टेन वाला निगेटिव, सेक वाला निगेटिव, कॉट वाला निगेटिव, क्योंकि ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सभी नेगेटिव। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहां पे, अब इसके आगे चले, यदि हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों, 180 प्लस थीटा भी हो सकता है और 270 माइनस थीटा भी हो सकता है। तो पहले 180 प्लस थीटा का देख लेते हैं। तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट पॉजिटिव होता है, तो साइन कैसा होगा, साइन तो निगेटिव हो जाएगा, तो लो निगेटिव साइन थीटा। बोलो सर कन्वर्ट क्यों नहीं किया, नहीं करेंगे, बाउंड्री एंगल क्या है 180, 180 और 360 में कन्वर्ट नहीं होगा, ओनली 90 और 270 में होगा। तो 0, 180 और 360 में कोई कन्वर्जन नहीं होता है, तो 360 और 0 एक ही है। देखो साइन के बाद क्या आएगा बच्चों, cos 180 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, tan 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है पॉजिटिव, 180 लिया तो चेंज नहीं होगा, प्लस tan थीटा। साइन का इनवर्स क्या होता है, cosec 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस cosec थीटा। cos का इनवर्स क्या होता है बच्चों, sec 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस sec थीटा। tan का उल्टा लेंगे, cot 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, प्लस cot थीटा। प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होता है, तो tan पॉजिटिव और यहाँ पे cot भी पॉजिटिव। अब लोग tan में ही रखा, cot में ही रखा है, बिल्कुल वही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बाउंड्री एंगल मैंने का हेल्प क्या लिया है 180। तो जरा देखो 180 वाले बाउंड्री एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ है, साइन में रहा है, cos tan कॉसेक में, सेक में, कॉट में। सिमिलरली यहाँ भी वैसा ही है, लेकिन 90 वाले केस में तो चेंज हुआ है। देखो साइन कॉस में गया, कॉस साइन में, tan कॉट में, उसी तरह कॉसेक सेक कॉसेक में, कॉट tan में। तो आगे बढ़ते हैं, पहले पॉज करो, नोट करो, नोट कर लिया, चलो मिटाओ। चलो फटाफट लिखो, इधर देखो, ध्यान दो। अब आपने क्या करना है, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में लिखने के दो तरीके थे ना, 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट पॉजिटिव होता है, लेकिन है यहाँ साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। 270 का हेल्प लिया है, देखो चेंज होगा, 90 और 270 में चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन किस में जाएगा, cos थीटा। अब तो लिख लोगे आप जल्दी से, cos 270 माइनस थीटा लिखते चलो साथ में। अब तो आप समझ सकते, आपने 270 का हल हेल्प लिया है, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा, नेगेटिव, cos किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, साइन cos के बाद क्या आएगा बच्चों, tan 270 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट tan कैसा होता है पॉजिटिव, लेकिन हेल्प क्या लिया आपने 270, तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot थीटा। अब इन सभी का इनवर्स लिखो, साइन का इनवर्स क्या, cosec 270 माइनस थीटा माइनस cosec का इनवर्स, cosec किस में कन्वर्ट होता है, 270 लिया है, cosec किस में कन्वर्ट होता है, याद करो sec में, cos का sec 270 माइनस थीटा माइनस sec किस में कन्वर्ट होता है, cosec में, tan ये cot लेंगे 270 माइनस थीटा। देखो थर्ड क्वाड्रेंट 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, लेकिन cot किस में कन्वर्ट हो जाएगा tan थीटा। इसके बाद आगे देखिए,
आपने थर्ड क्वाड्रेंट कवर कर लिया, हमने सेकंड और थर्ड कवर हुआ। अब फोर्थ की बारी है। फोर्थ में हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। तो चलिए 270 प्लस थीटा का लिखते हैं पहले, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा। आपने कौन सा क्वाड्रेंट लिया? फोर्थ। 270 प्लस थीटा, तो कहां पे गए हम लोग? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा? साइन कैसा होता है? नेगेटिव। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव है तो बाकी सभी नेगेटिव, तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। साइन किस में कन्वर्ट होगा? क्योंकि देखो बाउंड्री एंगल क्या लिया आपने? 270, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस थीटा में। साइन के बाद क्या आएगा? कॉस 270 प्लस थीटा। ये क्या आ गया? देखो ASTC, सी क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉस क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन कॉस किस में कन्वर्ट होगा? साइन थीटा। 270 का हेल्प लिया ना। क्वाड्रेंट फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। आपने हेल्प लिया 270, कॉस किस में कन्वर्ट होगा? साइन। इसी तरीके से tan 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। अब क्या लिखेंगे? कॉसेक 270 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा। सेक 270 प्लस थीटा क्या आ जाएगा? प्लस कॉसेक थीटा। देखो 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव। कॉट 270 प्लस थीटा, ये क्या आ जाएगा? माइनस tan थीटा। 270 लिया तो कन्वर्जन होना जरूरी है। उसके बाद हम लोग ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस वाला लिख लेते हैं, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 360 माइनस थीटा। तो लिखो, आपने फोर्थ क्वाड्रेंट तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव। आपने 360 यूज किया तो कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा, है ना आसान। साइन के बाद क्या आ जाएगा? कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये क्या आ गया? सॉरी, कॉस पॉजिटिव होता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा। साइन कॉस के बाद आया आपका tan 360 माइनस थीटा, तो ये क्या आ गया? माइनस tan थीटा। कॉसेक 360 माइनस थीटा क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा माइनस का सेक 360 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है तो सेक पॉजिटिव। लेकिन आपने बाउंड्री एंगल 360 यूज किया तो देयर इज नो चेंज। कॉट 360 माइनस थीटा, कोई चेंज नहीं, ओके। लेकिन ये होगा नेगेटिव कॉट थीटा। गेटिंग माय पॉइंट? इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब आप बोलोगे सर आपने एंगल ग्रेटर देन 360 का नहीं लिया, तो लेंगे पहले 90 से 360 का देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या लेंगे? एंगल ग्रेटर देन 360 वो अलग से, और निगेटिव एंगल वो दोनों अलग से लेंगे। तो मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे मैं काफी सारे एग्जांपल्स लूंगा आपके रेफरेंस के लिए, आपको समझाने के लिए। और क्या था, बाउंड्री एंगल यदि 90 या फिर 270 होगा तो किस पे क्या होता था चेंजेस? यहाँ पे लिख देता हूं मैं। साइन किस में कन्वर्ट होता था बच्चों? कॉस में। और कॉस किस में जाता था? साइन में। और tan किस में जाता था? कॉट में। और कॉट किस में जाता था? tan में। और कॉसेक किस में जाता था? सेक में। और सेक किस में जाता था? कॉसेक में। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। और यदि 180 और 360 लिया तो बाउंड्री एंगल नो चेंज, ये ध्यान में होना चाहिए। और ये ASTC रूल, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। और ये और याद रहना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। 0 से 90 के बीच के सभी एंगल्स के वैल्यूज याद होनी चाहिए।
गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जैसे मुझे याद रहता है वैल्यूज, जैसे आपके टीचर्स को याद होते हैं। सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा है, केमिस्ट्री बायोलॉजी में जैसे आप पढ़ते हो, जब आप देखेंगे आप फैकल्टीज या मैथ में, जिस तरह से आपकी फैकल्टीज को वैल्यूज या स्टैंडर्ड रिजल्ट और फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट याद होते हैं, वैसे ही आपको भी होना चाहिए। धीरे धीरे आदत डाल लीजिए, क्योंकि 11th में क्या रहता है ना, चैप्टर्स काफी सारे हैं। अब आप सोचेंगे कि चलो आज का कल याद करेंगे, कल का फिर उसके, तो नहीं हो पाएगा। हर दिन का दिन करते जाइए। जब आप 9th-10th में पढ़ाई करते थे और 11th में जो पढ़ाई करेंगे, बहुत डिफरेंस है। मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही आपको कह दिया था कि यहाँ पे आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, आपको ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी करनी होगी, आउटपुट ज्यादा निकालना होगा। पहले आप बहुत कम टाइम पढ़ के भी ले आते थे स्कोर, लेकिन अभी आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी का टाइम देना होगा। अभी आपके लाइफ में 2 ईयर ओनली स्टडी है, ओनली पढ़ाई, और वो भी पूरा एंजॉय करके पढ़ना होगा। बोरिंग लगे लगने दो, बट पढ़ते रहो, और पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी। डेली कम से कम, बताता हूँ, डेली कम से कम 7 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी करो। डेली कम से कम 7 to 8 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी, 7 to 8 आवर्स। और फिजिक्स को कम से कम 2 से 2.5 घंटा हर दिन देना है। गेटिंग माय पॉइंट? तब आप कुछ अच्छा कर पाओगे। और पढ़ना तो तीनों ही सब्जेक्ट है, सिर्फ एक सब्जेक्ट से तो होगा नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। जो हमने रूल्स पढ़ा उसी से बेस्ड है। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। मान लिया मैंने क्या ले लिया, cos 120 डिग्री। अब इसकी वैल्यूज तो आपको नहीं पता है, डायरेक्ट पता है, नहीं पता है आपको। अब आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री एंगल इसको आप ब्रेक करेंगे। सबसे पहले देखो cos 120 कहाँ पे है, 120 बोले तो कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। 120 क्या आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, और उसका इनवर्स कॉसेक। तो कॉस तो क्या होगा बच्चों, कॉस तो निगेटिव होगा, तो लेंगे कॉस निगेटिव होगा। देखते वैल्यूज निकालते हैं। तो कॉस तो आएगा निगेटिव, तो पहले इसको क्या करेंगे, बाउंड्री एंगल में तोड़ो। कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, लेकिन कॉस होगा किस में, निगेटिव आएगा। चलो आगे लिखते, नेक्स्ट स्टेप। तो क्या जाएगा, कॉस निगेटिव होगा, लेकिन आपने हेल्प क्या लिया है, बाउंड्री एंगल 90, तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन 30। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, और माइनस लगा तो माइनस 1/2 आपका आंसर है। अब बोलोगे कि सर आपने 90 प्लस 30 लिया, 120 को तो ऐसे भी लिख सकते थे ना, 180 माइनस 60, तो लिखो कॉस ऑफ 180 माइनस 60, तब भी क्या आएगा, 180 माइनस 60 120 मिलेगा। अब आप देखो अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव, लेकिन आपने हेल्प कैसा लिया है, बाउंड्री एंगल 180 लिया है, तो 180 पे चेंज नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 60। तो ये रह गया माइनस कॉस 60 कितना होता है बच्चों, 1/2, तो माइनस 1/2। आपको देखो सेम वैल्यूज आए, आप कैसे भी निकालेंगे, बाउंड्री एंगल आप कोई भी ले, आपको वैल्यूज हमेशा क्या आएगा, सेम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान के चलो साइन 150 ले लेते हैं, या फिर साइन 120 लो, इसकी वैल्यू अलग आएगी डेफिनेटली। साइन 120 कैसे करेंगे, देखो एकदम फास्ट, रफ्तार तेज। साइन 90 प्लस 30 क्या आएगा, आपने सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, आपने लिया 90, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, cos 30। cos 30 कितना, √3/2, तो प्लस रहेगा √3/2। गेटिंग माय पॉइंट? अब उसके बाद ऐसे भी लिख सकते थे कि साइन ये लो 180 माइनस 60, ठीक है। तो आपने सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, साइन साइन में ही रहेगा, कन्वर्ट नहीं हुआ, क्यों, आपने यहाँ बाउंड्री एंगल 180 लिया है। 90 लेते तो कन्वर्ट होता है, 90 लेते तो साइन कॉस में जाता है, लेकिन आपने 180 लिया तो साइन में ही रहेगा, साइन 60, तो प्लस रह गया, साइन 60 कितना होता है, √3/2। देखिए वैल्यूज सेम आ रहा है, आप कुछ भी ले सकते हैं, वैल्यूज आपको सेम रहेगा। आप अपने सुविधा के लिए चाहे तो आप देखो इसको लिखने के, देखो सीधा लॉजिक लिखने का 2 तरीका है, 90 प्लस थीटा या तो 180 माइनस थीटा। आप अपनी सहूलियत के लिए 180 माइनस थीटा लिखिए, क्या दिक्कत है, 180 माइनस थीटा लिखिए ना, क्योंकि 90 लेंगे तो वहां आपको चेंज करना पड़ेगा, और 180 लेंगे तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। वो मैं दोनों बता रहा हूँ, आप बाकी आप अपना जो आसान लगेगा आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। 3 मान लो साइन 150 ले लिया, कितना, साइन 150, तो कैसे लिखेंगे, साइन 90 प्लस 60,
सेकंड क्वाड्रेंट 150 का सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस। क्यों कन्वर्ट लिया हमने? क्योंकि 90 लिया है आपने। कॉस 60, कॉस 60 कितना आ जाएगा? 1/2। ये कितना आ गया? 1/2 वैल्यू। अब देखो इसी को हम लोग क्या लिख सकते थे? साइन 180 माइनस 30 लिख सकते थे। ये क्या आ जाएगा? साइन पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये क्या आ जाएगा? साइन 30। साइन साइन में ही क्यों रखा? क्योंकि बाउंड्री एंगल 180 था, याद है? क्लिक किया तो साइन 30 कितना होता है बच्चों? 1/2। तो देखो वैल्यूज सेम आई। साइन कॉस क्या, आप tan कॉट सेक कॉसेक कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसको पॉज करो, नोट करो, फिर आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। हो गया? चलो मिटा दो। और भी क्वेश्चंस देखो। आपने भी साइन कॉस्ट लिया था, tan भी ले सकते हैं। सेट मान लो tan 135 निकालना है। चलो कैसे लिखेंगे? tan 180 माइनस 45। 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 135। आपने 180 लिया है। अच्छा देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होगा? नेगेटिव। आगे यहाँ पे लो, tan कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। आपने 180 यूज किया तो tan tan में ही रहेगा, यूज चेंज नहीं होगा। tan 45 तो माइनस tan 45 कितना होता है बच्चों? 1, तो -1 आ गया। अब बोलो सर 90 वाला नहीं लिया, कर सकते हैं, टाइम पास है। देखो tan 90 प्लस 45 तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। tan कैसा होता है? नेगेटिव। वहां देखो अब यहाँ tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cot 45। बोले सर अलग अलग हो गया, नहीं कैसे कैसे सही। माइनस tan 45 भी 1 होता है और cot 45 भी 1 होता है, तो -1 सेम आंसर है। चलो सेकंड क्वाड्रेंट से आगे बढ़ते हैं ना, और भी लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब हम लोग किस में चलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या करेंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा लेना होगा। अभी बाउंड्री नहीं बताया, बाउंड्री एंगल का भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। 360 से ज्यादा का, 360 प्लस थीटा वाला, और नेगेटिव एंगल और बाउंड्री एंगल सब निकालने बताऊंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 180 से बड़ा ले लेते हैं, मान लो 210। तो कितना ले लिया? मान लो साइन 210। तो कैसे लिखोगे इसको? साइन 210 को साइन 180 प्लस 30। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 270 माइनस 60, लेकिन 180 यूज करो, आसान होता है, इसमें कोई कन्वर्जन करना नहीं पड़ेगा। तो साइन देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट? सबसे पहले क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होगा, तो साइन कैसा? नेगेटिव। तो साइन 180 लिया, चेंज नहीं होगा, साइन 30। अब साइन 30 कितना होता है? 1/2। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, -1/2 आंसर है। अब देखो साइन, इसको 2, ये क्या लिख सकते हैं? 270 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। साइन किस में जाएगा? देखो थर्ड क्वाड्रेंट, साइन क्या होगा? नेगेटिव। 270 यूज किया तो साइन किस में जाएगा? cos 60। cos 60 कितना होता है बच्चों? 1/2, माइनस आया 1/2। खत्म। अब ये चीजें मैं इसलिए फास्ट कर पा रहा हूँ, सब कुछ हो पा रहा है, क्योंकि ये वैल्यूज हमें याद है। आपको भी ये वैल्यूज याद करनी है, नहीं तो नहीं होगा। और आपको लगेगा सर ये कैसे होता जा रहा है, हम पीछे छूटते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको भी ये करना है, आपसे भी होगा, घबराइए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऐसे और भी ले सकते हैं, ऐसे मान लो 240 ले लिया। कितना ले लिया? मान लो cos 240 निकालते, चलो चलो निकालते cos 240। cos 240 कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग cos 180 प्लस 60, ये आएगा। क्वाड्रेंट कौन सा बच्चों बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव होता है, tan एंड cot पॉजिटिव होता है, cos कैसा है? नेगेटिव। आपने 180 लिया है तो कोई चेंज नहीं होगा, माइनस cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2, तो -1/2। आगे अब ऐसे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, ठीक है। इसको 270 पे भी कर सकते हो। जैसे मान लो 10 लेते हैं, tan 240 ले लेते हैं। tan 240 का निकालो तो क्या आ जाएगा? tan 180 प्लस
60, यही लिखोगे 240 को। अब देखो tan किस में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, ASTC 240, 180 से बड़ा, 270 से छोटा, थर्ड क्वाड्रेंट, tan कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, tan में ही रहेगा, क्यों, आपने बाउंड्री एंगल क्या यूज किया है, 180, तो tan 60, तो ये कितना आ गया, tan 60 कितना होता है, √3, ये कितना आ गया, प्लस √3, तो आंसर हुई। अब बोलोगे सर इसको अदर तरीके से करो, तो कर सकते हैं, मान के चलो इसको ऐसे करना है, बोलोगे कि सर आप उसमें करो, तो ऐसे लो, tan 270 - 30, यही लिखोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा रहेगा, पॉजिटिव, आपने बाउंड्री एंगल क्या यूज किया है, 270, तो tan किस में कन्वर्ट होगा, cot 30, cot 30 कितना होता है, √3, तो आ गया आंसर। आपको वैसे आएंगे चाहे जैसे भी लो, पॉज कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया था बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट का देखते हैं। कितने से 8 या 9 क्वेश्चन होंगे, आगे आप नंबरिंग बढ़ाते लीजिएगा, ठीक है। 270 से आगे जाना है, मान लो 300 ले लेते हैं, मान लो cos 300 ले लिया, ASTC, ये देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, 270 से बड़ा, 360 से छोटा, क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ, तो क्या करेंगे, cos पॉजिटिव होता है यहाँ, तो cos किस में जाएगा, अब लिखने का तरीका अपना, मान लो cos आप चाहो तो 270 प्लस 30 कर दो, या फिर आप चाहो तो cos 360 माइनस 60 कर लो, दोनों में से कोई। अब इसमें तो पॉजिटिव होगा cos, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos किस में कन्वर्ट होगा, देखो 270 लिया तो cos किस में कन्वर्ट होगा, sin 30, तो sin 30 कितना होता है बच्चों, sin 30 1/2, तो ये आ गया 1/2। अब देखो यहाँ पे 360 यूज किया आपने, तो cos किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव, तो cos 60 की वैल्यू कितने, 1/2, तो आपको वैल्यू सेम आएंगे हमेशा, आप या तो 270 यूज कीजिए, 360, बाउंड्री एंगल दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है, या तो प्लस लेंगे या तो आप माइनस लेंगे, या तो आप प्लस लेंगे या तो माइनस, या तो आप प्लस या तो माइनस, चीजें सेम आती है। बहुत मजेदार है, करते चलिए, धीरे धीरे आपको कुछ रिजल्ट और वैल्यूज भी याद हो जाएंगे। अब देखिए मान लो साइन हमने ले लिया, साइन कितना, मान लो 330 ले लिया, साइन 330, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे साइन 270 प्लस 60, ऐसे लिखोगे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, आपने यूज किया 270, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, cos 60, cos 60 कितना होता है बच्चों, 1/2, तो ये क्या गया, -1/2। साइन 330 को ऐसे भी लिख सकते थे, साइन 360 - 30। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन कैसा होगा, नेगेटिव, आपने यूज किया क्या वैल्यू, 360, तो 360 में कोई चेंज नहीं होता है, तो साइन 30, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2, और माइनस पहले से -1/2। और देखते हैं क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ घर पे, आपको एक बार आपको खुद से करना है, ये ध्यान रखिएगा, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी। और ले लो, मान लो 10 ले लो, ऐसे मान लो 10 300 ले लो, 10 300, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप 10 360 - 60। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट 300 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे 10 कैसा होगा, नेगेटिव, आपने बाउंड्री क्या लिया है 360 का, तो कोई चेंज नहीं होगा, 10 में ही रहेगा, 1060 कितना होता है, √3, तो ये -√3। इसी तरह लिख सकते थे, मान के चलो 10 360 सॉरी 270 ले लो, 270 प्लस 30, ये लिखेंगे 300 के लिए 270 प्लस 30। अब आपने 270 यूज कर लिया है ये फोर्थ क्वाड्रेंट, 10 कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि cos एंड sec पॉजिटिव होना है, तो बाकी सभी 10 नेगेटिव, तो -10 नहीं रहेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot, क्योंकि 270 यूज किया, cot 30 होता है √3 - √3।
गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और सॉल्व किए जा सकते हैं। पॉज करो, इसको नोट करो। मैं आज का लेक्चर यहीं पे रोकना चाहूंगा। हालांकि आपका पूरा इसमें वनली 90 से बड़ा और 360 तक में हुआ है। 360 प्लस थीटा और नेगेटिव एंगल अभी बाकी है, और साथ ही साथ बाउंड्री एंगल भी बाकी है। तो बाउंड्री एंगल 360 प्लस थीटा वाला एंगल, 360 से बड़े वाला, और नेगेटिव एंगल्स, इसको हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो जितना मैंने आपको करवाया उन सभी को आप नोट कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, और जितने भी वैल्यूज बोल रहा हूँ मैं याद करने एकदम बिल्कुल याद कीजिए। आज का टेबल इंपॉर्टेंट था, काफी सारे वैल्यूज थे, उन सभी को याद कीजिए। और कोई दिक्कत होता है तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।